नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी टेबल पे। और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए 10 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये 10 प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन 10 प्रश्न को करने के लिए हर प्रश्न पे आप सभी को 5 सेकंड का समय मिलेगा और टाइमर के ख़त्म होने से पहले आप सभी को अपना जवाब कमेंट में देना है। और वीडियो के एंड में आप सभी को ये भी बताना है कि 10 में से कितने क्वेश्चंस के जवाब आप सभी ने सही दिए हैं। और वीडियो के आखिर में इन 10 प्रश्नों के अलावा एक प्रश्न और दिया जाएगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस मॉक टेस्ट की वीडियो को स्टार्ट किया जाए। और आज के ये 10 सवाल और एक सवाल जो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये सारे सवाल जीके और जीएस के होंगे। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको हर रोज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, ठीक है। और आप सभी के इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट की हर वीडियो यहाँ डेली आती है और आती रहेगी और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी। तो जमकर तैयारी करते रहिए और तैयारी चाहे कहीं से भी कीजिए लेकिन मॉक टेस्ट हर रोज़ दीजिए क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है और कौन से पोर्शन में आपको और मेहनत करना बाकी है, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोगों ने 6000 की यूट्यूब फैमिली पूरी कर ली है। और ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखिए। बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले सवाल पे। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है? ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी उदयपुर या फिर डी माउंट आबू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू। चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी मुंबई बंदरगाह, सी कांडला बंदरगाह या फिर डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। चलते हैं हमारे आज के तीसरे सवाल पे। हमारा तीसरा सवाल है, पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? ए मैंगलोर कर्नाटक में, बी नासिक महाराष्ट्र में, सी शिलोंग मेघालय में या फिर डी कोहिमा नागालैंड में। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शिलोंग मेघालय में। चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए दमन और दीव, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी दादरा और नगर हवेली या फिर डी लक्षद्वीप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं हमारे आज के पांचवें सवाल पे। प्रश्न है, केरल राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 2 दिसंबर 1968, बी 19 दिसंबर 1991, सी 5 दिसंबर 1971 या फिर डी 1 नवंबर 1956। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 1956। चलते हैं हमारे छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? ए 3214 किलोमीटर, बी 2933 किलोमीटर, सी 3214 किलोमीटर या फिर 2333 किलोमीटर। हमारे भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। आप सभी को कमेंट में बताना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी
कितनी है? तो सबसे पहले कमेंट में जाके आप लोग अपना जवाब कमेंट कीजिए। बहुत ही आसान सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए, और जिनका भी जवाब सही होगा उनके जवाब को हम पिन कर देंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा किस राज्य में है? ए त्रिपुरा, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक या फिर डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गंगा नदी, बी साबरमती नदी, सी गोदावरी नदी या फिर डी यमुना नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साबरमती नदी। बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी मानस राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं हमारे आज के टेस्ट के आखिरी सवाल पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है? ए गुड़ी पड़वा, बी बूंदी उत्सव, सी बोनालू या फिर डी माथो नारंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप सबको ही बताना है कमेंट में, और आप सबको ये भी बताना है कि इन 10 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए और कितने प्रश्न गलत किए। ठीक है, और अगर आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियोस हर रोज़ आएगी, मॉक टेस्ट की वीडियो हर रोज़ आएगी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पढ़िए चाहे कहीं से, मॉक टेस्ट यहीं से दीजिएगा, ताकि आप सभी को पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आप सभी ने आज के 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न पहले से पता थे और कितने प्रश्नों के जवाब आप सभी को आज पता चले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और जल्दी ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।